हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा इंग्लिश का चैप्टर 2.7 जिसका नाम है ग्रेट साइंटिस्ट, इसका हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। सबसे पहले आपको मार्जिन क्वेश्चन दिया गया है। मार्जिन क्वेश्चन मतलब कि जो आपके चैप्टर के बीच में साइड साइड में दिए गए क्वेश्चंस वो है। उसके बाद इंग्लिश वर्कशॉप करेंगे। इंग्लिश वर्कशॉप मतलब कि आपके जो चैप्टर के लास्ट में दिया गया है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, व्हाट वर द ऑड्स अगेंस्ट फेरेडे इन हिज चाइल्डहुड, मतलब क्या बोले जो फेरेडे थे इनके बचपन में क्या कठिनाइयाँ इनको फेस करनी पड़ी थी। तो आंसर क्या है, माइकल फेरेडे वॉज बोर्न इनटू अ पुअर फैमिली इन अ डर्टी लंदन सबर्ब। क्या बोले, माइकल फेरेडे है जो एक गरीब फैमिली में और एक जो बहुत ही डर्टी लंदन में जगह है वहाँ पर पैदा हुए थे। ही सफर्ड फ्रॉम अ स्पीच डिफेक्ट एंड कुड नॉट प्रोनाउंस वर्ड्स प्रॉपरली, और उन्हें स्पीच डिफेक्ट था, मतलब बोलने में प्रॉब्लम होती थी और कोई वर्ड्स को वो साफ बोल नहीं पाते थे। अदर चिल्ड्रन लाफ्ड एट हिम एंड टीचर्स डिड नॉट हेल्प हिम, दूसरे बच्चे उन पर हंसते थे और टीचर भी हेल्प नहीं करते थे। हिज फादर हैड टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल विच एंडेड हिज फॉर्मल एजुकेशन, और इस कारण उनके पिताजी को उसको स्कूल से बाहर निकालना पड़ा और इसकी वजह से उनकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो पाई, वहाँ पर एंड हुई। वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ रीडिंग बिकेम हिज ऑब्सेशन, क्या बोल रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है कि रीडिंग उनका ऑब्सेशन बन गया था। आंसर क्या है, द फ्रेज मीन्स दैट फेरेडे लव्ड रीडिंग सो मच दैट ही कुड नॉट स्टॉप डूइंग इट। इट बिकेम हिज ग्रेटेस्ट पैशन एंड समथिंग ही डिड विथ फुल इंटरेस्ट एंड डेडिकेशन। क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि फेरेडे को रीडिंग इतना ज़्यादा पसंद थी कि वो रोक नहीं पाते थे खुद को। ये इनका सबसे बड़ा पैशन और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट और डेडिकेशन उसमें हो गया रीड करने में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकेम अ लाइफ लॉन्ग फैसिनेशन, क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिकेम अ लाइफ लॉन्ग फैसिनेशन, इसका मीनिंग क्या है। तो आंसर क्या है, इट मीन्स दैट इलेक्ट्रिसिटी ऑलवेज अट्रैक्टेड एंड इंटरेस्टेड फेरेडे। क्या बोले, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी हमेशा फेरेडे को अट्रैक्ट किया है उसने और इंटरेस्ट आया है उनको उसमें। फ्रॉम द मोमेंट ही रेड अबाउट इट ही रिमेन क्यूरियस एंड डिवोटेड टू स्टडिंग इट थ्रू आउट हिज लाइफ। क्या, जैसे ही उन्होंने इसके बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, तब से उन्होंने ये पूरे लाइफ उसके बारे में पढ़ने का ये क्यूरियोसिटी उनमें बढ़ गई, उत्सुकता बढ़ गई। क्वेश्चन 4 क्या है, व्हाट डू यू थिंक फेरेडेज फ्रेंड गेव हिम अ फ्री टिकट टू डेव्स प्रोग्राम। क्या बोले कि आपको क्या लगता है कि जो फेरेडे के फ्रेंड थे उन्होंने क्यों फ्री टिकट दिया डेव्स प्रोग्राम के लिए। तो आंसर क्या, फेरेडेज फ्रेंड न्यू अबाउट हिज डीप इंटरेस्ट इन साइंस एंड हिज ईगरनेस टू लर्न। क्या बोले, जो फेरेडे के दोस्त थे वो जानते थे कि वो कितना साइंस में इंटरेस्टेड है और कितना उनकी ईगर है वो सीखने के लिए। देयरफॉर ही गेव हिम अ फ्री टिकट सो दैट फेरेडे कुड अटेंड हम्फ्री डेव्स पब्लिक लेक्चर एंड गेन नॉलेज। क्या बोले, इसके लिए उन्होंने उनको फ्री टिकट दिया फेरेडे को, ताकि वो उनका लेक्चर अटेंड कर सके और नॉलेज और गेन्स कर सके। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑफ डेव्स लेक्चर। क्या बोले, जो डेव्स थे उनके लेक्चर का सब्जेक्ट क्या था। आंसर क्या है, द सब्जेक्ट ऑफ डेव्स लेक्चर वाज केमिकल्स एंड इलेक्ट्रिकल लाइटिंग। क्या बोले, इनका सब्जेक्ट था केमिकल और इलेक्ट्रिकल लाइटिंग, ये सब्जेक्ट था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में गया है, What actions and thoughts of Faraday show that he was inspired by Dewey? क्या बोले, क्या एक्शन और थॉट उनकी सोच जो है हमें दिखाती है कि वो इंस्पायर हुए थे डेव से। आंसर क्या, फेरेडे टुक डिटेल्ड नोट्स ड्यूरिंग डेव्स लेक्चर, बॉन्ड देम इनटू अ बुक एंड डिसाइडेड टू गिफ्ट इट टू डेव। क्या बोले, जो फेरेडे थे उन्होंने एक डिटेल लेक्चर बनाया जो भी डेव्स के लेक्चर में चल रहा था, और उन्होंने उसकी एक बुक बनाई और उसको गिफ्ट करने का फैसला किया डेव को। He also made up his mind that he wanted to be a great scientist like Dave and even wished that Dave would become his mentor। क्या बोले, उन्होंने ये ठान लिया कि वो डेव की तरह एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बनेंगे और वो उनको अपना मेंटर बनाएंगे, ऐसा उनके वो चाहते थे। क्वेश्चन 7 क्या है, गेस द मीनिंग ऑफ मेंटर। तो क्या बोले, मेंटर का मीनिंग बताओ। तो आंसर क्या है, मेंटर मीन्स अ वाइज एंड ट्रस्टेड गाइड और टीचर, मतलब कि जिस पर हम भरोसा कर सकते हो, हमारा गाइड टीचर ऐसा। ठीक है, क्वेश्चन 8 क्या है, वाई डिड डेव चूज फेरेडे एज हिज सेक्रेटरी। क्या बोले, जो डेव थे उन्होंने फेरेडे को अपना सेक्रेटरी क्यों बनाया। तो आंसर क्या है, डेव नीडेड एन असिस्टेंट विद एन एक्सीलेंट मेमोरी आफ्टर अ केमिकल एक्सप्लोजन टेम्पररीली ब्लाइंडेड हिम। ही रिमेंबर्ड फेरेडेज गुड मेमोरी एंड डेडिकेशन एंड चोज हिम एज हिज सेक्रेटरी। क्या बोले, डेव जो थे उन्होंने एक असिस्टेंट चाहिए था जिसकी मेमोरी बहुत अच्छी हो, क्योंकि केमिकल एक्सप्लोजन एक हुआ था जिसमें डेव की आँख चली गई थी, वो अंधे हो गए थे। तो इसके लिए उन्होंने फेरेडे को अपना असिस्टेंट बनाया, क्योंकि उन्होंने फेरेडे की अच्छी मेमोरी और डेडिकेशन देखा था। ठीक है, देखा नहीं, जाना था।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? वॉज डेव फेयर इन हिज ट्रीटमेंट ऑफ फेरेडे? क्या बोले, क्या डेव जो थे वो फेरेडे के साथ सही से ट्रीट करते थे? आंसर क्या है? नो, डेव वॉज नॉट फेयर इन हिज ट्रीटमेंट ऑफ फेरेडे. ही लुक डाउन अपॉन फेरेडे बिकॉज ऑफ हिज पुअर बैकग्राउंड एंड डिड नॉट बिलीव दैट फेरेडे कुड अचीव एनीथिंग इन साइंस. क्या बोले, नहीं, डेव जो थे उन वो अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे फेरेडे को. वो उनको नीची नज़र से देखते थे क्योंकि वो गरीब थे और उन्हें ज़रा भी विश्वास नहीं था कि ये बहुत बड़े साइंटिस्ट बन सकते हैं. ठीक है. 10 क्या है? हाउ डिड फेरेडे रिस्पॉन्डेड टू ट्रीटमेंट? क्या बोले, फेरेडे जो थे तो इस ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं जो डेव करते थे? फेरेडे डिड नॉट गिव अप or feel discouraged. Instead, he worked day and night, learned from experiments, and proved his ability through hard work and perseverance. कह रहे कि डेव जो थे उन्होंने कभी भी डिस्करेज नहीं हुए. वो और ज़्यादा मेहनत करते थे, जो एक्सपेरिमेंट है उससे सीखते थे और अपनी एबिलिटी को अपने हार्ड वर्क के थ्रू उन्होंने प्रूव किया. ठीक है. अब आगे क्या है? वॉट हैपन्स व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड टू अ वायर? क्या बोले, जब इलेक्ट्रिक करंट वायर को अप्लाई होता है करते हैं तो क्या होता है? तो आंसर क्या है? व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड टू अ वायर द वायर बिहेव्स लाइक मैग्नेट. क्या बोले, जब इलेक्ट्रिक करंट एक वायर को अप्लाई करते हैं तो वो वायर मैग्नेट जैसा बिहेव करता है. अब क्वेश्चन 12 क्या है? गिव वन एग्जाम्पल ईच टू शो दैट फेरेडे वॉज अ गुड पीपल. क्या बोल रहे हैं कि ये सब आपको एग्जाम्पल देना है कि. तो आंसर क्या है? फेरेडे केयरफुली ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंट, लर्न फ्रॉम डेवी एंड लेटर सॉल्व प्रॉब्लम्स दैट इवन डेवी कुड नॉट, शोइंग दैट ही वॉज ए डेडिकेटेड एंड इंटेलिजेंट लर्नर. ठीक है. बी में क्या है? अभी आपको डेव वॉज नॉट अ गुड मेंटर. तो ये क्या है? डेव मॉक फेरेडे एंड गेव हिम इम्पॉसिबल टास्क लाइक रिप्रोड्यूसिंग बेवेरियन ग्लास जस्ट टू कीप हिम अवे फ्रॉम रिसर्च. ठीक है. कि बोले कि जो डेव थे एक अच्छे मेंटर नहीं थे क्योंकि वो उनको बहुत हार्ड टास्क देते थे जो इससे उनको वो रिसर्च से दूर रहे, वो कुछ रिसर्च कर नहीं पाए. ठीक है. क्वेश्चन 13 क्या है? एन इंडक्शन मोटर इज कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मशीन. व्हाट एग्जांपल्स ऑफ इट्स यूज आर गिवन हियर? तो क्या बोल रहे हैं कि जो इंडक्शन मोटर है वो कॉमनली यूज इलेक्ट्रिकल मशीन में होता है. तो और क्या इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर? तो आंसर क्या है? द इंडक्शन मोटर इज यूज्ड इन फैंस, एयर कंडीशनर, सिविंग मशीन्स, फोटोग्राफ्स, पावर टूल्स, कार्स, ट्रेन्स एंड एरोप्लेन इंजन्स, ये सब में यूज होता है. क्वेश्चन 14 क्या है? गेस द मीनिंग ऑफ रिवर्स इंजीनियर इट. तो आंसर क्या है? इट मीन्स टू स्टडी एनालाइज हाउ अ डिवाइस और मटेरियल इज मेड इन ऑर्डर टू रिप्रोड्यूस और इम्प्रूव इट. क्या बोले, इसका मतलब ये हुआ कि कोई डिवाइस या मटेरियल, जो डिवाइस है जिस मटेरियल से बनी है उसको स्टडी करना और उसको वापस बनाना या और अच्छा बनाना. क्वेश्चन 15 क्या है? राइट द आइडिया बिहाइंड एन इलेक्ट्रिक जनरेटर. क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिक जनरेटर के पीछे का आइडिया क्या था वो लिखो. तो आंसर क्या है? माइकल फेरेडे डिस्कवर्ड दैट व्हेन अ मैग्नेट इज मूव्ड इनसाइड अ कॉइल ऑफ वायर इट प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक करंट. दिस प्रिंसिपल इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड एन इलेक्ट्रिक जनरेटर विच कन्वर्ट मोशंस इनटू इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. क्या बोले? माइकल फेरेडे ने ये पता लगाया कि जब भी मैग्नेट को कॉइल के अंदर डालते हैं तो ये इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है. तो इससे क्या हुआ? इलेक्ट्रिक जनरेटर बना. ठीक है. जो मोशन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहा था. अब आगे क्या? क्वेश्चन नंबर 16 में वाई वॉज फेरेडेज ड्राइंग नॉट एक्सेप्टेड. क्या बोले? जो फेरेडे थे उनकी ड्राइंग को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? तो आंसर क्या? फेरेडेज ड्राइंग वर नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज ही डिड नॉट नो एडवांस मैथमेटिक्स एंड कुड नॉट एक्सप्लेन हिज आइडिया यूजिंग मैथमेटिकल इक्वेशन. बोले कि जो फेरेडे की ड्राइंग थी ये एक्सेप्ट नहीं हुई क्योंकि उन्हें एडवांस मैथमेटिक्स नहीं आती थी और उन्होंने अपनी आइडिया को मैथमेटिकल इक्वेशन में नहीं एक्सप्लेन कर पाए. ठीक है. क्वेश्चन 17 क्या है? डज इट मीन दे वर रॉन्ग. क्या इसका मतलब ये वो गलत थे? नो, his drawings were not wrong. They were later proved correct when James Maxwell translated Faraday's idea into mathematical equations known as Maxwell's equation. क्या बोले? नहीं, वो गलत नहीं थे. इसको बाद में सही प्रूव किया गया जब जेम्स मैक्सवेल ने फेराडे के आइडिया को मैथमेटिकल इक्वेशन में बदला. ठीक है. जिसको बोलते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन. अब क्वेश्चन नंबर अब देखो आगे क्या इंग्लिश वर्कशॉप है जो आपके चैप्टर के लास्ट में दिए गए. इसमें फर्स्ट क्या है? राइट व्हाट इज इम्प्लाइज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. तो क्या है इसमें? ए में बट फ्यू नो हिज इंस्पिरेशनल स्टोरी विच इज़ ऑल अबाउट करेज एंड फाइटिंग अगेंस्ट द ऑड्स. तो व्हाट डज इट टेल about Faraday's life? तो आंसर क्या है? It tells us about that Michael Faraday's life was full of struggle and hardship, yet he faced very difficulty with great courage, determination and perseverance. ठीक है. मतलब कि माइकल फेराडे की जो लाइफ थी पूरी में बहुत मुश्किलों से भरी थी, फिर भी उन्होंने अपनी हिम्मत से, अपने डिटर्मिनेशन से, अपने प्रेजर्वेंस से इस सब चीज़ों को फेस किया. बी क्या है? इवन देन डेविड डिड नॉट हैव मच होप ऑफ फेराडे. व्हाट
डू द वर्ड्स इवन देन सजेस्ट? तो आंसर क्या है? द वर्ड्स इवन देन सजेस्ट दैट डिस्पाइट फेरेडेज हार्ड वर्क, टैलेंट एंड ग्रोइंग अचीवमेंट्स, डेविड स्टिल underestimated him and did not believe that Faraday could become a great scientist. ठीक है. अब सी में क्या है? People started telling David that all of his discoveries, the best was Faraday himself. What does it suggest about Dave's work? क्या बोले, लोग बोलना शुरू कर दिए कि जितने भी उन्होंने डिस्कवरी किया डेव ने, सबसे बड़ा उनका जो अचीवमेंट है वो फेरेडे है. आंसर क्या? इट सजेस्ट दैट ऑल्दो डेव had made many scientific discoveries, none were as great or impactful as his discovery of Faraday's potential. Faraday himself turned out to be Dave's greatest contribution to science. ठीक है. अब आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में? ब्रेक द पैसेज इनटू कन्वीनियंट स्मॉलर सेक्शन, गिव सब हेडिंग और टाइटल्स टू ईच सेक्शन. तो देखो यहाँ पे हमने ऐसे किया 13 सेक्शन में, सब हेडिंग टाइटल है, यहाँ पे ऐसे आप लिख सकते हो. ओके, क्लियर? चलो आगे चलते हैं. अब आगे क्या है यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 में है, लिस्ट द डिफरेंट गैजेट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स मेंशन इन द पैसेज, फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट देम एटलीस्ट 3 यूजिंग द इंटरनेट. देखो गैजेट, इंस्ट्रूमेंट, डिस्क्रिप्शन, इन्फॉर्मेशन. तो यहाँ पर देखो हमें यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर इंडक्शन मोटर है. क्या है ये? इन्वेंटेड बाय फेरेडे. इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल करंट इनटू कंटिन्यूअस मैकेनिकल मोशन. इट इज़ यूज्ड इन फैंस, एयर कंडीशनर और सीविंग मशीन्स एंड कार्स. ठीक है. इस तरीके से यहाँ पे 4 इंस्ट्रूमेंट का आपको दिया गया है. इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है? फेरेडे डिस्कवर्ड दैट मूविंग मैग्नेट इनसाइड अ कॉइल ऑफ वायर प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट, द प्रिंसिपल यूज्ड इन मॉडर्न जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. बेवरिन ग्लास क्या है? अ स्पेशल टाइप ऑफ ग्लास यूज्ड इन लेंसेज ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप. इट वॉज मैन्युफैक्चर्ड बाई सीक्रेट प्रोसेस एंड वॉज गिवन टू फेरेडे बाई डेव टू टेस्ट हिज एबिलिटीज. Electromagnet क्या है? A coil of wire that acts like magnet. When electric current passes through it, Faraday used this principle in many experiment. ठीक है. इस तरीके से आप लिख सकते हो. अब आगे क्या है देखो, फाइंड आउट मोर अबाउट द फॉलोइंग साइंटिस्ट विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट. माइकल फेरेडे, तो इनके बारे में और जानकारी आपको ढूंढना है इंटरनेट से. क्या है? माइकल फेरेडे 1791 से 1867 तक ये थे. वो क्या थे ये? ही वॉज एन इंग्लिश साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, invented first electric motor and generator and made major contribution to the study of electricity magnetism. अभी क्या है? हम्फ्री डेवी, ये कौन थे? सर हम्फ्री डेवी 1778 to 1829 was a British chemist who discovered several alkali and alkaline earth metals and invented the Dave safety lamp for miners. He was also Faraday's first employer and mentor. ठीक है. अब आगे क्या है देखो, सी थॉमस एडिसन, ये कौन थे? थॉमस एल्वा एडिसन 1847 से 1931 तक ये थे जीवित. वॉज एन अमेरिकन इन्वेंटर हु डेवलप द इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब. जो बल्ब आप देख रहे हो ये उन्होंने इन्वेंट किया था. ठीक है. द फोनोग्राफ, द मोशन पिक्चर्स कैमरा, हिज इन्वेंशन ट्रांसफॉर्म मॉडर्न लाइफ. जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, ये कौन थे? जेम्स क्लर्क मैक्सवेल 1831 से 1879 तक थे. ये वॉज स्कॉटिश फिजिसिस्ट एंड मैथमेटिशियन, वॉज फॉर्मुलेटेड द फेमस मैक्सवेल्स इक्वेशन विच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड लाइट. ही हेल्प्ड प्रूव एंड एक्सपांड फेरेडेज थियोरीज मैथमेटिकली. ओके, इस तरीके से आपको लिखना है. अब 5th में क्या है देखो, लैंग्वेज स्टडी है. यहाँ पर आपको खाली एग्जांपल्स दिया समझाया गया कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं. ओके, तो यहाँ पर फाइनली हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है. इसके साथ साथ हमारा दिवाली तक का पोर्शन कंप्लीट हो गया है. ठीक है. तो इसको आप अच्छे से लिख लो, लर्न कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपको फुल मार्क्स आए. मिलते हैं अगले वीडियो में. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो. थैंक यू.